स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें यकीन मानिए कम से कम यहाँ से 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और हमें इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि ये फैक्चुअल आएंगे। जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। तो ये 5 से 7 क्वेश्चन हमें किसी तरह सही करना है। और ये हो सकता है कि अगर लंबा वीडियो हो तो 2 पार्ट में बनाएंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आने वाले समय में क्विक रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन का वीडियो देंगे। और सेट द टारगेट, हिट द टारगेट पे बिल्कुल सेट किया हुआ टारगेट को हिट करेंगे और फ्री में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम में आने वाला है। चलिए, पहला है कि मैसूर में क्या नया नया चीज हुआ उसको देखते हैं। तो मैसूर में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने एक बणिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित किया। ये बणिका स्याही निर्माण इकाई है क्या? तो ये बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है ना। बणिका स्याही निर्माण। दूसरा, बेंगलुरु भी क्यों चर्चित में रहा कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। कहाँ किया? बेंगलुरु में किया। और इस हब के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सेनापति गोपाल कृष्ण है। कौन है इसके अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कोलकाता क्यों न्यूज में रहा। तो कोलकाता न्यूज में रहा क्योंकि मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से यहाँ पे कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता में। किसने किया? मोदी जी ने किया। सूरत न्यूज में रहा क्यों? सूरत इसलिए न्यूज में रहा कि यहाँ देश की स्टील स्लैग से निर्मित पहली सड़क है। तो देश में स्टील स्लैग से निर्मित पहली सड़क कहाँ बना है? तो सूरत में बना है, ठीक है। बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर कौन होगा? सूरत होगा। अब एंटाना नेरिवो क्यों न्यूज में रहा? आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन हुआ। तो पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो एंटाना नेरिवो में हुआ। अगर देश की बात करें तो वो कहाँ? मेडागास्कर में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा? गुरुग्राम के बारे में। तो गुरुग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुआ। और जैसे कि यहाँ पे अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र, तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हो जाएगा या की जाएगी। यहाँ पे 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के स्थित इस शहर में खोला गया है। तो इससे पहले 100 चार्जिंग पॉइंट लगे थे, लेकिन अभी कितना हो गया? 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ। तो अभी तक क्या बताया? गुरुग्राम से 2 भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में, ठीक है। 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला चार्जिंग स्टेशन वाला शहर कौन बन गया? गुरुग्राम बन गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट न्यूज में देखें तो नेक्स्ट न्यूज में हमारा गुरुग्राम से ही है कि पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का गुरुग्राम में। और भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला कहाँ पे? यहीं पे गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च हुआ? गुरुग्राम में लॉन्च हुआ, ठीक है। और गुरुग्राम में ही फर्रुख नगर में एक पायलट प्रोजेक्ट में ग्रीन एटीएम स्टार्ट किया गया, ठीक है। और देश का पहला अनाज एटीएम है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया गुरुग्राम के लिए कि विश्व शांति क्या बताया? पहला कि देखो यहां से दिखा रहे हैं कि पहले विश्व शांति केंद्र के रूप में, ठीक है। 121 चार्जिंग सेंटर इस शहर में लगा। नेक्स्ट हमने बताया कि पहला हेली हब स्थापित किया गया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला यहाँ पे फसाई द्वारा किया गया। पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ पे स्थापित हुआ? भारत का पहला गुरुग्राम में हुआ। और ग्रीन एटीएम कहाँ पे? यही गुरुग्राम में फर्रुख नगर है, वहां पे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में रहा क्या? ग्वालियर रहा। ग्वालियर क्या है कि एमपी में पड़ता है, ये जानते हैं। ये राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ यहाँ पे। तो एमपी के में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पुणे में देखें तो पुणे में क्या हुआ? देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की गई, ठीक है। पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर, ठीक है ना, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पुणे में। और ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इस चिकित्सा शहर का नाम क्या होगा? जो चिकित्सा शहर या कहते हैं ना कि मेडिकल सिटी, ये इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से होगा। कौन सा है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ है? पुणे में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भुवनेश्वर उड़ीसा
में देखें क्या न्यूज में रहा इंपॉर्टेंट, तो राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन हुआ। उड़ीसा राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। वहीं हैदराबाद की देखें क्या न्यूज में रहा, तो हैदराबाद में इंपॉर्टेंट न्यूज ये रहा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस शहर में डाटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्या डाटा केंद्र स्थापित कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट करेगा। और इस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। ठीक है ना, देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद। किस राज्य में आता है? तो तेलंगाना। शाहपुर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन किया। ठीक है ना, तो जो शाहपुर है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ड्रोन प्रशिक्षण के लिए पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हिमाचल में ही मंडी है, वहां और ये क्यों न्यूज में रहा, तो हिमाचल प्रदेश में जो लुप्तप्राय हिमालय जड़ी बूटिया के संरक्षण हेतु इस शहर की भुलाह घाटी, कौन सी घाटी? भुलाह घाटी, ठीक है, में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना हुई। तो मंडी में के भुलाह घाटी में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित हुआ। कौन से राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में मुंबई रहा, क्यों रहा? ये देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला शहर कौन बन गया? मुंबई बन गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या न्यूज में रहा, हम नासिक की बात करते हैं। तो नासिक इंपॉर्टेंट क्यों रहा? तो यहाँ पे भारत की पहली जय सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो भारत की पहली जय सुरक्षा स्तर लेवल 3 का नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटन किया गया? नासिक में किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट बागामोन क्यों है? ये केरल में है। यहाँ पे राज्य का पहला कैरेवन पार्क, पूछा जाएगा कि कैरेवन पार्क कहाँ खोला गया, तो वो केरल में, या केरल में कहाँ? बागामोन में। ठीक है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, यहाँ पे एक नए कौशल और उद्यमिता विकास विद्यालय स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ? कर्नाटका में, कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में। ठीक है ना। लम्हेटा क्यों न्यूज में रहा? लम्हेटा गांव, लम्हेटा एमपी में है। ठीक है। और क्यों ये न्यूज में रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस गांव में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना हुई। तो लम्हेटा गांव में क्या हुआ? जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना हुई। और किसने किया? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यह स्थापित हुआ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा स्टार्ट हुआ, जीएसआई। ठीक है ना। जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे? एमपी में। और कौन से गांव? लम्हेटा गांव। गुलमर्ग न्यूज में क्यों रहा? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ठीक है, कैफे का नाम है स्नो ग्लो। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया, कहाँ? गुलमर्ग में। ठीक है। और यहीं पे महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक बनाएगा। तो पूछा जाएगा कि युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ। इग्लू कैफे का कहाँ पे? गुलमर्ग में। ठीक है। और यहीं पे एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज में रहा अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट पे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC, ठीक है ना, द्वारा तैयार किए गए कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया। किसने किया? तो अमित शाह ने किया। ठीक है। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा ये तैयार किया गया जो भित्ति चित्र है महात्मा गांधी का। ठीक है। और ये 100 वर्ग मीटर का भित्ति चित्र है। ठीक है। इसको देखा जाए तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया। कौन कौन? गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क। ठीक है। और एक्वाटिक गैलरी है वो भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा। तो भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम कौन होगा? एक्वाटिक गैलरी। नेक्स्ट अगर देखिए न्यूज में क्या रहा इंपॉर्टेंट, तो त्रिशूर में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। ये है कहाँ? त्रिशूर, केरल में। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? त्रिशूर में किया गया। नुसंतारा क्या? इंडोनेशिया जो जकार्ता राजधानी थी उसको चेंज करके कहाँ लाने की बात कही है? नुसंतारा में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जकार्ता है वहां पे बाढ़ आ रही है, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्या कर रहा है? अपना राजधानी चेंज कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नुसंतारा। जेरी गांव कहाँ है? पहली बात जम्मू कश्मीर में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये यूटी में पहला दूध गांव बना है। केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव कौन बना है? जेरी गांव। ठीक है। अब कुबलांगी क्यों न्यूज में रहा? कुबलांगी है केरल में। ठीक है। ये पंचायत, जो कुबलांगी पंचायत है, ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। तो कुबलांगी क्या है? सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया। कहाँ है? केरल में है। ठीक है। लोंगेवाला क्यों न्यूज में रहा? राजस्थान में है ये। ठीक है।
क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा पे पड़ता है। यहाँ पे खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसका वजन कितना था? 1400 केजी था। अगर ध्वज की लंबाई देखें तो 225 फीट लंबा था और चौड़ा कितना था? 150 फीट। तो लोंगेवाला राजस्थान जो जैसलमेर में पड़ता है और पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर पे बनता है ये गांव। तो ये इस पे क्या हुआ कि खादी के कपड़े से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसका वजन कितना है? 1400 केजी और लंबा कितना है? 225 फीट और चौड़ाई कितना है? 150 फीट। अभी पीलीभीत क्यों न्यूज में रहा? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव यहाँ पे आयोजित हुआ। तो बांसुरी महोत्सव पूछा जाएगा तो कहाँ आयोजित हुआ? पीलीभीत में हुआ। यहाँ पे एक बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड स्थापित किया गया। क्या? यहाँ के पीलीभीत के जो कारीगर हैं वो 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर ये रिकॉर्ड स्थापित किए। तो बांसुरी सबसे बड़ा या लंबे बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? पीलीभीत ने स्थापित किया। लखनऊ क्यों न्यूज में रहा? ये तो SGPGI जो है लखनऊ में, यहाँ उत्तर भारत में पहले उद्यमिता केंद्र जिसका नाम है मेडटेक का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर भारत में अगर पूछे कि पहले उद्यमिता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया तो SGPGI में किया गया और उसका नाम क्या है? मेडटेक। ठीक है ना। और जो अमित शाह हैं इसी शहर में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया। तो पूछा जाएगा कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कहाँ है? तो लखनऊ में है। किसने शिलान्यास किया? तो शिलान्यास किया अमित शाह ने। ठीक है। यहीं पे राष्ट्रपति हमारे जो हैं रामनाथ कोविंद ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। तो कौन सी जगह क्या न्यूज में रहा लखनऊ के लिए? पहले बताया कि मेडटेक का उद्घाटन हुआ। अगर ये देखें तो उत्तर भारत का पहले उद्यमिता केंद्र है। ठीक है ना, मेडटेक का। और दूसरी बात बोले कि अमित शाह ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया। कहाँ? लखनऊ में। और हमारे राष्ट्रपति साहब ने जो भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में तो क्या रहा इंपॉर्टेंट न्यूज? माल्टा क्यों न्यूज में रहा? कि घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना। तो भांग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो माल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट दुबई न्यूज में क्यों रहा? तो 100% कागज रहित होने वाला विश्व का पहले सरकार बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100% कागज रहित होने वाला विश्व की पहले सरकार कहाँ बनी है? दुबई में। ठीक है। ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा? यहाँ प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। तो पूछा जाएगा कि MP का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा? सहारनपुर। तो जो सहारनपुर है उसमें अमित शाह द्वारा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ठीक है, सहारनपुर में। हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में रहा? तो 100% कोविड-19 का टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है। मणिपुर क्यों न्यूज में रहा? देखो, इस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा 141 मीटर घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो घाट रेलवे पुल विश्व का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है। पियर रेलवे ब्रिज बोलते हैं। ठीक है ना। ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। जेवर क्यों इंपॉर्टेंट में रहा, न्यूज में रहा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का लुआंगकाओ गांव क्यों इंपॉर्टेंट में रहा या न्यूज में रहा? तो यहाँ पे अमित शाह ने तमलिंग जिले में स्थित इस गांव में जो किसका जन्मस्थली माना जाता है? हमारे रानी गाइडिनल्यू हैं, उनके जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है इस लुआंगकाओ गांव को। और यहाँ पे रानी गाइडिनल्यू जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का आधारशिला रखा गया। ठीक है। नोएडा क्यों न्यूज में रहा? यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे ने अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो सुकर क्षेत्र सोरो, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कासगंज में स्थित यह स्थान है सुकर क्षेत्र, उसको क्या तीर्थ स्थल घोषित कर दिया सुकर क्षेत्र को। क्यों घोषित किया? इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान के निर्वाण स्थली है। तो कौन? श्री वराह भगवान का निर्वाण स्थली है सुकर क्षेत्र या सोरो। ठीक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह किया गया। क्या किया गया? तीर्थ स्थल घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में देखें तो हमारा है रामपुर में देखें तो क्या किस लिए न्यूज में रहा रामपुर? यहाँ पे 29वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। ठीक है। और रामपुर में ही इस जो हुनर हाट हुआ उसमें विश्वकर्मा वाटिका, पहली बार किसी हुनर हाट में इस वाटिका का स्थापना हुआ। तो विश्वकर्मा वाटिका का स्थापना कहाँ हुआ? रामपुर में हुआ। कुशीनगर क्यों न्यूज में रहा? तो ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मोदी द्वारा, इसलिए न्यूज में रहा। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट क्या है,
वाराणसी, वाराणसी में क्या क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पे रोपवे सेवा के शुरू होने की घोषणा किया गया है, और ऐसा सेवा प्रदान करने वाला रोपवे ये पहला देश का पहला शहर बन जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, पूछा जाएगा कि रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो वाराणसी में। किस लिए ये हुआ रुद्राक्ष सेंटर का, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र के रूप में किया, ठीक है ना। और यह काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत बनाया गया। कौन से, काशी और क्योटो प्रोग्राम के तहत बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज में रहा अलीगढ़। अलीगढ़ क्यों, क्योंकि मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की क्या किया, आधारशिला रखा। तो ये सीधे पूछ लिया जाएगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, अलीगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में रहा क्यूबा। क्यूबा क्यों, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड का टीकाकरण करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। तो पहला ये लैटिन अमेरिकी देश है जो कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण और उत्पादन कर रहा है। ठीक है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो सोबेराना 2। सोबेराना 2 किस देश का है, क्यूबा का। ठीक है। अब ले न्यूज में क्यों रहा, तो ले न्यूज में इसलिए रहा कि यहाँ पे मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है। ले में मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। और ये मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर है। ठीक है। और ये लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर कहाँ, ले में। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या रहा, नई दिल्ली में देखें तो नई दिल्ली में हमारा एम्स में पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक स्थापित किया गया। तो पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक कहाँ स्थापित किया, तो एम्स नई दिल्ली में। ठीक है। इंदौर क्यों न्यूज में रहा, ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित हुआ। ठीक है ना। बियान गांव क्यों न्यूज रहा, क्योंकि ये बियान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण के कारण न्यूज में रहा। कहाँ है बियान गांव, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में रहा आपका हिसार हवाई अड्डा का नाम चेंज हो गया। हिसार हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। ठीक है ना। अब मथुरा रिफाइनरी क्यों न्यूज में रहा, तो आईओसी द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना की। तो मथुरा रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ, मथुरा में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में रहा डेनमार्क। डेनमार्क क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पे सैंड कासल बनाया गया, रेत का महल बनाया गया, और वो विश्व का सबसे ऊंचा, क्या, विश्व का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया गया। ठीक है। और यही डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप बनाने की भी मंजूरी की। तो पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल आइलैंड कौन बना रहा है, तो डेनमार्क बना रहा है। सबसे बड़ा विश्व का ऊंचा सैंड कैसल कौन बनाया है, तो डेनमार्क बनाया है। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगा उसका नाम क्या होगा, लिनेट होम। क्या नाम रहेगा, तो लिनेट होम क्या है, तो एक सैंड का क्या है, आर्टिफिशियल आइलैंड है। ठीक है। देंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि असम ने इसे 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर लिया। ठीक है। असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया था। तो 7 हो गए, डेंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया, किसने, असम ने। अल सल्वाडोर क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला ये आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर न्यूज में देखें तो हमारा क्या है, केवड़िया। केवड़िया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का पहला क्षेत्र होगा जहां पे केवल ई वाहन, तो पूछा जाए कि ई सिटी कौन हो गया, तो केवड़िया गुजरात का। ठीक है ना। ई वाहन सिटी पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, केवड़िया। ठीक है ना। ई वाहन संचालित करेगा। नेक्स्ट क्या है कि सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का उत्तरी सिक्किम में शुभारंभ किया गया। तो पहले ग्रीन सोलर एनर्जी भारतीय सेना द्वारा कहाँ पे किया गया, उत्तरी सिक्किम में। गाम्बिया क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि ये ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला ये दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। कौन सा, दूसरा। ठीक है। और ये ट्रैकोमा क्या करता है, ये आंखों पे असर करता है और अंधेपन को प्रमुख कारण है। ठीक है। तो ये था हमारा चर्चित स्थल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन या अभियान इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। आईमेक्स जो क्यों न्यूज में रहा, तो ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण हुआ। तो पूछा जाएगा कि आईमेक्स क्या है, तो ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण है। ठीक है। और कहाँ आयोजित किया गया, तो 2 जगह, गोवा और अरब में आयोजित किया गया। वरुण किसके बीच अभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास है। और कहाँ हुआ, अरब सागर में आयोजित हुआ। तो वरुण कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ। कैच द रेन अभियान क्या है, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्षा जल के संरक्षण का शुभारंभ कहाँ किया, नई दिल्ली में किया। तो कैच द रेन अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और विज्ञान भवन में किया गया है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। जो अभ्यास दस्तलिक है, ये
किस किस देशों के बीच में होता है, कौन कौन से देश हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है। हुआ कहाँ, तो उज्बेक में हुआ, मतलब कि उज्बेकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में यांगी यारिक में अभ्यास दस्तलिक हुआ। लामितिये 2022, ये भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में ये अभ्यास हुआ। कहाँ पे हुआ, सेशल्स में आयोजित हुआ। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका में ये समुद्री अभ्यास है, ठीक है। महिलाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ। तो पहले पूछा जाएगा कि ये समर्थ अभियान किससे जुड़ा है, तो महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए जुड़ा हुआ है, और ये एमएसएमई के मंत्री नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। एमएसएमई के मंत्री कौन है, नारायण राणे, ठीक है। क्या है इसमें कि ये मंत्रालय जो एमएसएमई की मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटिंग किसको, महिलाओं को आवंटित किया जाए। तो सिंपल है कि समर्थ क्या है, समर्थ रिलेटेड है, महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो जो भी हमारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें 20% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास। किसके, ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो ईस्टर्न ब्रिज होता है भारत और ओमान के बीच में। कहाँ पे आयोजित हुआ, जोधपुर में। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। अब कहाँ आयोजित हुआ, तो बेलगावी, कहाँ, बेलगाम बोलते हैं, कर्नाटक में आयोजित हुआ। और सी ड्रैगन पूछा जा सकता है कि सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास किससे रिलेटेड है, तो बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। कौन सी, सी ड्रैगन। और गुआम तट यूएस पे ये आयोजित हुआ, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया, बस ये ध्यान रखा। तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, कनाडा है और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट न्यूज में पश्चिमी लहर क्यों न्यूज में रहा, तो भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पे किया गया संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो पश्चिमी लहर क्या है, तूफान नहीं है, ये पश्चिमी तट पे आयोजित किया गया समुद्री अभ्यास है। किसके द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा। अब मिलन है, ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। मिलन क्या है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ पे हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य थीम क्या था, तो सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग, ठीक है। तो मिलन एक्सरसाइज का क्या था, सौहार्द, थीम, सामंजस्य और सहयोग। अभ्यास एक्वेरिंग किसके किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है, ठीक है। अगर देखें दोस्ती, ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास होता है दोस्ती, ये किसके किसके बीच में होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। और हुआ कहाँ, ये मालदीव में संपन्न हुआ, ठीक है। तो दोस्ती याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग भी एक संयुक्त अभ्यास है। किसका किसका, तो बहुपक्षीय है, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका का, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ, इजराइल में हुआ, ओबदा एयरवेज पे हुआ, ठीक है ना। तो ब्लू फ्लैग क्या है, तो ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। कहाँ हुआ, तो ओबदा एयरवेज इजराइल में हुआ। कोकण शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और यूके के बीच में होता है। कहाँ पे संपन्न हुआ, अरब सागर में। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो अलास्का में। अलास्का में कहाँ, जो संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन है वहां पे हुआ, ठीक है। एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, ठीक है, अलास्का में युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट चलें तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे हुआ, तो श्रीलंका में आयोजित हुआ। अजय वारियर किसके बीच में, भारत और यूके के बीच में। कहाँ पे हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ। जिमेक्स किसके किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। कहाँ, अरब सागर में। देखिए ये अभ्यास जितने हैं ना, नाम जो दिया हो नाम से निकालने की कोशिश करना, तो वो पता चल जाएगा। जैसे कि जिमेक्स है तो जापान और इंडिया के मालूम है, स्लाइनेक्स है, वैसे ही निकालोगे नाम तो पता चल जाएगा। जैसे आंसीडेक्स है तो आंसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है, सिम्बेक्स किसके बीच में होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, दक्षिण चीन सागर में हुआ, ये ध्यान रखना। जैपेट किसके, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ, निजनी में हुआ। कहाँ, रूस में पड़ता है निजनी। इंद्र किसके किसके बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में होता है। और ये हुआ कहाँ, ये दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जायद तलवार किसके किसके बीच में होता है, तो जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ था, ये नौसेना अभ्यास है जायद तलवार। और कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में, ठीक है। कैटलेक्स एक्सप्रेस क्या है, ये युद्ध अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसमें जिबूती, मेडागास्कर, सेशल्स और केनिया में आयोजित है, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ, जिबूती, मेडागास्कर, सेशल और केनिया में आयोजित हुआ, ठीक है। कैटलेक्स एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है। पहला भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का अभ्यास हुआ, उसको बोलते हैं क्या, यूनाव फार। ये अदन की खाड़ी में हुआ, ठीक है।
नाम से पता चल जाएगा, यूएन, ठीक है, यूरोपियन संघ, और फॉर इंडिया नौसेना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट है सम्मेलन और समारोह। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सम्मेलन और समारोह। एक वीडियो और लाएंगे और यहाँ से हम लोग का इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म होता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।